हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। और स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं मैं DSSB का जो हम लोग अपना ऑफिशियल पेपर पूरा का पूरा सॉल्व कर रहे हैं, उसका फोर्थ डिसिप्लिन मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ होम साइंस सब्जेक्ट का। यानी कि हम फोर्थ वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे अपना आप कवर अप करना शुरू करेंगे। तो जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और सारे के सारे सेशन आप लोगों ने जो प्रीवियस देखे हैं वो भी मुझे बताइएगा, आप लोगों को कैसे लगे, वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा। एंड आप लोगों का आज इस पार्ट के बाद इसका एक लास्ट पार्ट और रह जाएगा जिसको हम कल कवर अप कर लेंगे और ये पेपर आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैं इससे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन रहेगा वो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। जो आपका जो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो इससे पहला एग्जाम हुआ है, वो मैं आप लोगों को इसी तरह से सॉल्व करवाऊंगी, जिससे कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मदद हो जाए आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो जल्दी से देखिएगा और बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत वाला स्टेटमेंट चुनना है स्टूडेंट। तो ऑप्शन है आपके पास, एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये बात सच है भाई। जो आपकी सेल होती है, एटीपी को हम एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किण्वन अवायवीय स्थितियों में होता है, यानी कि फर्मेंटेशन स्टूडेंट, जो आपकी एनारोबिक कंडीशंस होती है, एनारोबिक, ठीक है ना, उनमें होता है। दूसरी बात, किण्वन सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है, यानी कि फर्मेंटेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट स्टूडेंट यहाँ पे जो दिए गए हैं, ये आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा कि आपका जो कौन सी होती है स्टूडेंट, एनारोबिक कंडीशन होती है, उनमें उच्च ऊर्जा निर्गम होती है। ये स्टेटमेंट स्टूडेंट आप लोगों का एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा कि जो आपकी एनारोबिक कंडीशन होती है स्टूडेंट, उनमें क्या होता है, ज्यादा ऊर्जा निर्मित होती है या ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है। ये बात सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका एक गलत स्टेटमेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक किशोर अपने दोस्तों को यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वह बहुत मर्दाना है और यहां तक कि शराब, धूम्रपान और ड्रग्स भी लेता है। यह किस चीज का उदाहरण है। तो स्टूडेंट, ये उदाहरण किस चीज का बनेगा, व्यक्तिगत समस्याओं का, खाने के विकार का, सहकर्मी दबाव का और सामाजिक समस्याओं का। तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है स्टूडेंट कि अगर एक एडोलसेंट वाली एज का बच्चा कुछ ऐसी चीजें करना चाहता है जो उसके जोन की नहीं है, बट वो उन्हें एक्सेप्टेंस के लिए चाहता है करना, कि जिस ग्रुप का वो मेंबर बनना चाहता है उस ग्रुप में उसे इन्वॉल्व कर लिया जाए, तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, आपका पीयर प्रेशर का एग्जाम्पल कहलाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित अपशिष्ट पदार्थों पर विचार कीजिएगा। स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं, ये सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं आप लोगों के, और आपको इन वेस्ट में से बताना है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, आपका ह्यूमन वेस्ट, आपका प्लास्टिक एंड फूड वेस्ट। ये आप लोगों के पास ऑप्शन में है स्टूडेंट, एंड आपको बायोडिग्रेडेबल यहाँ पे चुनना है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, मानव अपशिष्ट और खाद्य अपशिष्ट, ये दोनों प्रकृति में पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो यही आपके बायोडिग्रेडेबल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों के सामने मेंशन है, क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री धागों या कपड़ों को सख्त करने की प्रक्रिया है। यहाँ पे स्टूडेंट जो ये चारों नेम आप लोगों के सामने दिए गए हैं, ये नेम आपकी परिसज्जाओं के हैं। टेंटरिंग, कैलेंडरिंग, मर्चराइजिंग एंड आपका साइजिंग, ये सारी की सारी स्टूडेंट फिनिशिंग होती हैं जो कपड़े पर की जाती हैं। ठीक है, टेंटरिंग को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, कि जब हम कपड़े की प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो कपड़ा अपने एक्चुअल साइज से थोड़ा बहुत सिकुड़ जाता है या उसका जो डायमेंशन है वो गलत हो जाता है, उसको वापस उसके शेप में लाने के लिए टेंटरिंग की जाती है। एंड कैलेंडरिंग हम क्यों करते हैं, कपड़े में चमक लाने के लिए, चिकनापन लाने के लिए आपकी कैलेंडरिंग की जाती है ना, एक तरीके की प्रेसिंग होती है। मर्चराइजेशन क्यों किया जाता है स्टूडेंट, ये कॉटन में किया जाता है, लिनन में किया जाता है, जिससे कि कॉटन एंड लिनन को जब डाई किया जाए तो वो कलर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, साइजिंग। जो साइजिंग परिसज्जा है वो कपड़ों को सख्त बनाने के लिए, स्टिफ बनाने के लिए की जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन दिया गया है, किन चीजों को व्यय योजना बनाते वक्त ध्यान में नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, कुल आय को ध्यान में रखते हुए राशि आवंटन करें, इससे धन तथा अन्य संसाधनों के कुशल प्रयोग में सहायता मिलेगी। तो भाई हमें अपने पूरे आय को ध्यान में रखते हुए तो क्या करना होता है, अपने खर्चे को बांटना होता है। तो ये तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट
है ना। उस अवधि के लिए परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की सूची बनाएं, आपको लिस्ट भी बनानी पड़ेगी, है ना। जो जो चीजें आपको लगता है भाई घर के मेंबर्स के लिए रिक्वायर्ड है, आप उसकी लिस्ट भी बनाओगे। अपनी जरूरतों को प्राथमिकता ना दें भाई, अगर हम क्या कर रहे हैं, व्यय योजना बना रहे हैं, तो अपनी जरूरतों को ध्यान नहीं देंगे तो किसके लिए व्यय योजना बनाएंगे। यही आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों आप लोगों के स्टूडेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यही एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। उस अवधि के लिए अपने पास उपलब्ध आय तथा सुविधाओं को ध्यान में रखें जिसे अवधि के लिए व्यय योजना बनानी है। तो बाकी तीनों ऑप्शन पॉजिटिव हैं, जो कि जरूरी है कि एक व्यय योजना में होने चाहिए, बट ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट टाइप किचन सिंस इट हैज ऑप्टिमम वर्क ट्राइंगल। सो स्टूडेंट आपको बताना है कि जो भाई रसोई में ऐसे करके जो वर्क ट्राइंगल बनता है, जो कि आपका जो वॉश बेसिन होती है यानी कि सिंक होती है, आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है, सिंक, रेफ्रिजरेटर और आपका जो कुकिंग स्पेस होता है, उनके बीच में जो वर्क ट्राइंगल बनता है वो किस तरह की किचन में सबसे बढ़िया बनेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों का जो सही आंसर जाएगा वो क्या होगा स्टूडेंट, आपकी एल शेप किचन। ध्यान से देखिएगा, इस तरह की आपकी एल शेप किचन होती है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका मान लीजिए जो आपका क्या है, आपका जो सिंक वाला एरिया है, ये आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पे पूरा कुकिंग स्पेस हो गया, या ये कुकिंग स्पेस हो गया, यहाँ पे सिंक हो गई, यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर है। तो सबसे बढ़िया जो वर्क ट्राइंगल बनेगा वो यहीं पे बनेगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत स्टेटमेंट चुनना है। तो लिनन पर पेंट दाग धोने के लिए मिट्टी के तेल या तारपीन का उपयोग किया जाता है। भाई ये बात सच है ना, हमें पेंट के दाग छुड़ाने हैं तो तारपीन का तेल या मिट्टी का तेल यूज करेंगे। सो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। लिनन पर खून के धब्बे धोने के लिए ठंडे पानी या नमक या बोरेक्स समाधान का उपयोग किया जा सकता है। तो ये बात भी सच है कि अगर आपके जो दाग धब्बे हैं, अगर वो एनिमल स्टेन है या फिर मान लीजिए प्रोटीन स्टेन है, तो आप क्या करते हो स्टूडेंट, आप ठंडे पानी का यूज करते हो, गर्म पानी का यूज आप नहीं करते हो। तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। लिनन पर कॉफी दाग धोने के लिए गर्म पानी या हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो ब्लीच है आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आपका गलत स्टेटमेंट क्या जाएगा, लिनन पर स्याही दाग धोने के लिए ग्लिसरीन या बेंजीन का उपयोग किया जाता है। ये आप लोगों का एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन पीएम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक रूप नहीं है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। जो आपका पीएम बीमारी होती है जिसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के नाम से भी जाना जाता है, ये एक डेफिशिएंसी होती है जो कि प्रोटीन और ऊर्जा की कमी की वजह से बच्चे में देखी जाती है। ज्यादातर बच्चों में ये बीमारी होती है स्टूडेंट्स, एंड इसको आप ये मान के चलिएगा एक बहुत बड़े लेवल की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जो कि भारत में ज्यादातर बच्चों में देखने के लिए मिलती है। आपका यहाँ पे बताना है जो प्रोटीन ऊर्जा का रूप नहीं है, जो पीएम का रूप नहीं है, वो ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन कर आप लोग जानते हैं कि प्रोटीन ऊर्जा का आपका रूप होता है, इसमें बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, ओडीमा भी देखा जाता है ना। दूसरा स्टूडेंट पोषाहार, बौनापन या स्टंटिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग हाइट का कम होना, बौनापन होना, भाई ये भी रूप आपका पीएम का होता है। एंड मरासमस जो सूखा रोग है, ये भी आपका किसका होता है स्टूडेंट, पीएम का ही रूप होता है। यहाँ पे जो आपका मरासमस वाला पॉइंट है, बच्चा बहुत सूख जाता है, उसकी पूरी जो मतलब पसलियां हैं वो सब दिखने लग जाती हैं, क्वाशियोकर में बच्चे के ऊपर जलीय सूजन आ जाती है। और आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा वो होगा ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि स्टूडेंट जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसको हम कहते हैं ना पोरस बोन, हड्डियों में छेद हो जाना, खोखली हो जाना, ये स्टूडेंट आपका किससे रिलेटेड है, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस डेफिशिएंसी से रिलेटेड है। सो ये आपका आंसर यहाँ पे नहीं होगा, मतलब यही आंसर जाएगा क्योंकि ये सही ऑप्शन नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट आप लोगों के सामने, ये एक डेफिनेशन है, किसने व्यवहार संबंधी विकारों वाले बच्चों को परिभाषित किया है कि ये वे हैं जो सामाजिक रूप से अस्वीकार्य, व्यक्तिगत रूप से असंतुष्ट तरीके से अपने पर्यावरण के प्रति दीर्घकालिक और स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन जिन्हें अधिक समय रूप से स्वीकार और व्यक्तिगत रूप से संतुष्टिदायक व्यवहार सिखाया जा सकता है। ये डेफिनेशन किसकी है स्टूडेंट, कोफा की है। ध्यान से देख लीजिएगा, ये डेफिनेशन किन्होंने दी है, कोफा ने दी है। आप लोगों को बस ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह विकल्प चुनिए जो गलत सुमेलित है। आपके पास ऑप्शन है विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन सी एंड विटामिन बी6। तो बी1 का स्टूडेंट साइंटिफिक नेम थायमिन होता है, ये बात तो बिल्कुल सच है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बी2 का साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन होता है, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी सही है। और आप लोगों का विटामिन सी नियासिन यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, जबकि ये एक गलत स्टेटमेंट है। तो यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है।
और जो आपका नियासिन है स्टूडेंट, नियासिन आपका किसका नेम होता है? विटामिन B3 का नेम होता है, जिसे निकोटिनामाइड के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ये भी एक सही स्टेटमेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिएगा। हैजा, पीलिया, टाइफाइड। स्वच्छता के तरीकों को अपनाकर उपरोक्त में से किस रोग को रोका जा सकता है? तो भाई देखिए, ये तीनों बीमारियां स्टूडेंट आपकी, इनमें से हैजा जो है वो दूषित भोजन से है, पीलिया टाइफाइड दूषित जल से होता है, और चाहे जल वाली बीमारी हो, आपकी मिट्टी वाली बीमारी हो, या फिर स्टूडेंट भोजन वाली बीमारी हो, जो आपके ये कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं ना, संक्रामक रोग होते हैं ना, जितना ज्यादा इनमें स्वच्छता रखेंगे उतना ही ज्यादा इनसे बचा जा सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 1 2 3, यानी कि तीनों से बचा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है। अडल्ट रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। आपको बताना है कि जो भी आपके अडल्ट लोग होते हैं, वयस्क लोग होते हैं, उनमें जो आपकी रिकेट्स प्रॉब्लम होती है वो किसकी कमी से देखी जाती है? कौन सा आपका विटामिन मिनरल कम होगा जिसकी वजह से अडल्ट्स में रिकेट्स होता है, यानी कि ऑस्टोमलेशिया होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट। पेंटाथोनिक एसिड तो आपको पता है विटामिन बी है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब नहीं बनेगा, यहाँ पे विटामिन सी नहीं होगा आपका। टोकेफेरॉल यानी कि विटामिन ई, ये भी स्टूडेंट आपका आंसर नहीं होगा। ये विटामिन ई है, ये विटामिन सी है, ये विटामिन आपका बी कॉम्प्लेक्स है। सही आंसर हो जाएगा आपका डाईहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, यानी कि ये विटामिन डी का एक टाइप है स्टूडेंट, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो अडल्ट्स में रिकेट्स होता है यानी कि ऑस्टोमलेशिया होता है, वो विटामिन डी, कैल्शियम एंड फास्फोरस की वजह से होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसने सफेद से काले रंग के 9 डिग्री मापक स्केल दिए हैं? तो काले से सफेद और मापक स्केल की बात चल रही है, वो भी कलर वैल्यू की, कलर वैल्यू के स्केल की बात चल रही है। सो स्टूडेंट, जहां भी कलर वैल्यू स्केल आता है वहां पे डब्ल्यू रॉस का नाम सबसे पहले आता है, ये याद कर लीजिएगा। जो कलर वैल्यू का स्केल है स्टूडेंट, वो किसके द्वारा दिया गया है? रॉस महोदय के द्वारा दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो स्टूडेंट, मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो लीवर होता है। ध्यान से देख लीजिएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है, और ये मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग भी होता है, ये भी आप ध्यान रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। कमरे की विशालता को सुनिश्चित करने के लिए कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपकी 11/2 गुना, यानी कि 11/2 गुना आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कमरे की विशालता को सुनिश्चित करने के लिए कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 11/2 गुना ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। मानव रक्त का कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो स्टूडेंट, मानव रक्त में जो पाए जाने वाले प्रोटीन है ज्यादातर एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन होते हैं। और स्टूडेंट, जो आपके मानव रक्त से संबंधित जितने भी अध्ययन किए जाते हैं वो आपके विज्ञान की एक शाखा जिसे हिमेटोलॉजी कहा जाता है उसमें किए जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 6 to 8%। ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 6 to 8%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा टीका बच्चे को जन्म के समय दिया जाना चाहिए? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इम्यूनाइजेशन से आया है। जन्म के समय स्टूडेंट जो बच्चे को टीका लगाया जाता है वो टीका होता है BCG का, जिसको हम बैसिलस कॉलमेट ग्लूसिन के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा, यही आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है। पीला, पीला हरा, बैंगनी और लाल बैंगनी रंग का संयोजन किसका एक उदाहरण है? पीला और पीला हरा यानी कि आपके पास पास हो गए, बैंगनी और लाल बैंगनी, इन दोनों का जो संयोजक करके स्टूडेंट एक कलर स्कीम बनेगी, वो कलर स्कीम कौन सी हो सकती है? तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपका सही आंसर जाएगा डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। जब स्टूडेंट आप क्या करते हो, मान लीजिए आपका रंग चक्र है, ठीक है, कलर व्हील है। इस कलर व्हील के स्टूडेंट आप क्या करेंगे, जो आपके ये कलर व्हील में पास पास वाले रंग होते हैं, ठीक है, इस तरह से ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपका कलर व्हील है, तो स्टूडेंट जब हम कलर व्हील में ये दोनों रंग और ये दोनों रंग यानी कि दो अपोजिट रंग जो पास पास में आते हों उनकी एक साथ रंग योजना बनाते हैं, वो डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम हो जाती है। जब हम उसे सिंगल रंग के साथ बनाते हैं तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम रहती है, पर जब हम रंग चक्र के दो विपरीत रंगों का इस्तेमाल करेंगे जो आमने सामने होते हैं और पास पास होते हैं, उन विपरीत रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम हो जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है।
हवा लगाना का प्रयोग कपड़ों में किस प्रकार के काम में आता है? आप कपड़ों में एयरिंग अगर करते हो तो वो किस चीज के लिए यूजफुल है? तो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा। कपड़ों में आने वाली दुर्गंध को दूर करने के लिए। आपको पता है कि अगर कपड़ों को हम बहुत टाइम तक कहीं पे स्टोर करके रखते हैं, बंद करके रख देते हैं, जैसे कि अब विंटर जाने वाला है तो हम अपने जो हमारे कपड़े रखेंगे विंटर के इस बार, वो हमें अगले विंटर में पहनने होंगे, तो अगर हम उनको धूप दिखा देते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, उनके अंदर जो स्मेल होती है वो चली जाती है। तो आप क्या करते हो, कपड़ों में आने वाली दुर्गंध को दूर करने के लिए उनमें एयरिंग का प्रोसेस करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने स्टूडेंट्स, निम्नलिखित रंगों पर विचार कीजिएगा, उपयुक्त में से कौन सा द्वितीयक रंग है? आपको यहाँ पे सेकेंडरी कलर को चुनना है। ऑप्शन है आपके सामने येलो, बैंगनी और नारंगी, ठीक है। आप लोगों को इनमें से बताना है कि भाई आपका कौन सा द्वितीयक रंग है। तो स्टूडेंट आपको पता है जो लाल पीला नीला होता है ये प्राइमरी कलर होता है, तो हमने पीले वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब जो हमारे पास में दो ऑप्शन बच रहे हैं वही आंसर होगा, यानी कि सेकंड और थर्ड आप लोगों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट आज की क्लास के आप लोगों के 20 क्वेश्चन, यानी कि हमने डिसिप्लिन 4 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है अपने डी ट्रिपल एस बी 2021 के ऑफिशियल पेपर का। अब हम लोग कल मिलेंगे स्टूडेंट, एंड जब हम कल मिलेंगे तो हम इसका जो फाइनल सेक्शन है, फाइनल डिसिप्लिन है 20 क्वेश्चंस का, वो हम कंप्लीट करेंगे और हमारा ये पेपर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग जो इससे प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है वो हम अपने शुरू करेंगे, उस पेपर को सॉल्व करना शुरू करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम तक आप ये सारे क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व कर सके और आपको इनसे डेफिनेटली आपके कमिंग एग्जाम में मदद मिले। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है स्टूडेंट, जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोस रहे उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं, आंसर की चाहते हैं और बाकी और क्वेश्चंस भी चाहते हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। भाई मेरे ग्रुप में वहां ज्वाइन हो सकते हैं, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा आप सर्च कीजिएगा, वहां आप लोगों को मेरा चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं अलग अलग पोस्ट वहां पे शेयर करती हूँ, इन्फॉर्मेटिव पोस्ट रहती हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो मुझे वहां पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप वहां भी होम साइंस जंक्शन चेक कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। सो स्टूडेंट बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हम लोग फिर मिलेंगे कल को एक नए पार्ट के साथ और वो फाइनल सेक्शन रहेगा। सो बाय, टेक केयर।